वेलकम टू फन फूड विद मनी। दिस इज़ मनीषा ठाकुर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक नया ब्लॉग, जर्नी ब्लॉग कह सकते हैं इसे। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी मैं जाऊँगी मुजफ्फरपुर से पटना। तो पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। और इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ और मैं एक्सरसाइज करूँगी, फिर फ्रेश व्रेश होकर पूरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं ब्रश कर रही हूँ, तो ब्रश करने के बाद मैं करूँगी एक्सरसाइज। तो फ्रेश होने के बाद और नहाने के बाद फिर मैं नाश्ते के लिए मैगी बना रही हूँ। आज मैगी बनाकर मैं घर जाने वाली हूँ। तो मैगी के लिए मैंने बेसिकली वैसे ही जैसे अनियन मिर्च कट करके मैंने डाले, नमक हल्दी डाले, टमाटर डाल के उसे फ्राई किया। फिर उसमें मसाले डाल के भून के फिर उसमें पानी डाला और वैसे जैसे नॉर्मली मैगी बनाते मैगी डाल के ढक के मैंने पकाया 2-3 मिनट के लिए और ये मैगी रेडी हो गया था। तो मैं अपना भी शॉर्ट थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ जैसे मैं बना रही थी वैसे। मैगी तो अब रेडी हो गया। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेडी होने के लिए, थोड़ा बहुत मेकअप करने के लिए। तो आप लोग देखो मैं बस कुछ नहीं करती हूँ, बस हल्का सा लाइनर और हल्का सा लिपस्टिक, बस ये मेरा मेकअप। तो ये करके और फिर मैं थोड़ी सी पैकिंग करूँगी तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। यहाँ मैं कर रही हूँ थोड़े से कुछ लिपस्टिक है, मेरे आई क्रीम है और कुछ दवाइयाँ थी वो मैंने लिए और ब्रश भी ले करके सभी को रख लिया बैग में। और फिर कुछ कपड़े डाल के बैग में घर जाऊँगी। मुझे कुछ काम है बस 1 वीक के लिए, तो मैं बहुत थोड़े से ही कपड़े ले रही हूँ। और यहाँ पे मैगी रेडी हो गया था तो अब मैं नाश्ता करूँगी जल्दी जल्दी। तो मैं खा रही हूँ, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी, आप लोगों को भूख लग रही होगी तो नाश्ता बना के आप लोग भी जल्दी से खा लो। और हाँ, याद से आकर फिर वीडियो भी देखना, ओके। और मेरी फ्रेंड गई थी फ्रेश होने के लिए लेट से उठने के बाद और बार बार मुझसे टाइम पूछ रही, टाइम बताओ टाइम बताओ। तो मैं उससे ही बात कर रही थी। और फिर मैं बर्तन जो भी मेरे गंदे सभी को मैं साफ़ करके जाऊंगी, क्योंकि अगर गंदा बर्तन अगर छूट गया गलती से भी तो उसमें कीड़ा हो जाएगा और बहुत गंदा बदबू करेगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए भी आप लोग कहीं जाओ तो सबसे पहले किचन को ठीक करो। किचन में कुछ भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो बदबू करे, फिर बाद में आप आओ तो और बेकार हो जाए, सड़ जाए। तो सबसे पहले किचन का ध्यान रखना, बर्तन जो भी बचा है सबको फेंक के साफ़ वाफ करके तब घर से निकलना। तो हम रेडी हो गए थे, अब मैं निकल रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड को थोड़ा टाइम लगता है रेडी होने में। और यहाँ मैं मिरर में अपना पूरा लुक दिखाती हुई। तो लक्ष्मी चौक पर आते ही सामने एक शॉप था, तो इसे लग रही थी भूख और इसे लिट्टी चना खाना था, तो इसने लिया लिट्टी चना। आप लोगों को भी पसंद है या आप लोगों ने कभी खाया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और ये आ गए हम लक्ष्मी चौक पर। ये गणेश लक्ष्मी का मंदिर है और इधर से बैरिया का ये जा रहा है रास्ता। तो हमें अब ऑटो लेना है, तो ऑटो लेकर मैं जाऊंगी स्टेशन।
स्टेशन पर उतरते नहीं चारों तरफ से बहुत सारी लीची बेच रहे थे सभी को। तो मेरे फ्रेंड को लेना था लीची, थोड़े से मैंने भी लिए थे। तो ये लीची का बाज़ार देख लो, और लीची बहुत ही टेस्टी था, पर थोड़ा लेट हो गया था ना, तो इसमें कीड़ा सा लग गया था। तो जब भी लीची का अगर सीज़न स्टार्ट हो तो उससे पहले ले लेना चाहिए था, बहुत जब स्टार्ट हो तभी। अगर आप एक वीक भी लेट करोगे ना तो इसमें कीड़ा आ जाता है, तो थोड़ा बेकार हो जाता है। ये बहुत कम टाइम रह पाता है लीची। हाँ, अब फिर लीची वची लेकर मैं चली गई फिर स्टेशन की तरफ। और ये रहा हमारा मुजफ्फरपुर जंक्शन। अब फिर मैं ट्रेन में एंटर की, और ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सीट भी खाली नहीं था बिल्कुल भी। बहुत मुश्किल से फिर सीट मिल पाया था, तो विंडो सीट मिला नहीं, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी अच्छे से। फिर हाजीपुर आते आते बहुत लोगों ने खाली किया सीट, तो फिर हमें विंडो सीट मिला, तो वो मैं शूट की थी, तो आप लोगों को दिखाऊँगी वो भी वीडियो। और यहाँ हम कुछ बात करते हुए, और मेरे फ़ोन का सेल्फ़ी इतना ज़्यादा बेकार हो गया है, कैमरा इतना बेकार हो गया, क्लियर बिल्कुल आ ही नहीं पाता है इसमें। अब ये आ गया हाजीपुर जंक्शन। तो अब ये पुल है सोनपुर का, और गंगा नदी है यहाँ पे। तो एक और सेम वैसा ही पुल है दीघा में, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। और देखो ये आ गया है दीघा ब्रिज। हाँ, दीघा ब्रिज था ये। और फिर यहाँ से अब हम पटना के लिए चलने लगे हैं, और पटना बहुत ही नज़दीक है यहाँ से। अब हम पटना में एंटर कर चुके हैं, और ये है ब्रिज, जो कि इसका नाम मुझे नहीं पता है। तो मैं पटना पहुंच गई, अब मैं ट्रेन से निकल रही हूँ बाहर। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, इतना ज़्यादा रश था। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो जो सीढ़ी पे चढ़ के 1 नंबर गेट पे जाते हैं ना, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एक देखो आप लोग, भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, एकदम जगह बिल्कुल भी था ही नहीं। तो हमने वेट किया यहाँ पे 5 मिनट, थोड़ा बहुत खाली हुआ, क्योंकि इतने भीड़ में इंसान को जाना नहीं चाहिए। अगर जाओगे तो फिर ये आपका पर्स गुम हो जाएगा या फिर कुछ और, तो उससे आप लोग थोड़ा सा सेफ्टी में रहना। और जब भीड़ ख़त्म हो जाए 5 मिनट वेट ही कर लो, तब जाना। अब यहाँ दिख रहा पाटलिपुत्रा जंक्शन, तो मैं पाटलिपुत्रा जंक्शन ही उतरती हूँ, मुझे मेरा घर यहाँ से नज़दीक लगता है मुझे। तो अब मैं चल रही हूँ। और इसे ठंडा पानी पीना, तो ये ठंडा पानी भर रही है, थोड़ा देर में वीडियो बना लूँ और फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और ये थोड़ा वेट करेगी, इससे कोई फ्रेंड आ रही है तो ये उसके साथ जाएगी। तो मैं तो अपने घर जा रही हूँ, तो मैं यहाँ से निकलूँगी। और ये मैं स्टेशन आप लोगों को दिखा दूँ, ये नया ही पाटलिपुत्रा जंक्शन बना और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, तो आप लोग भी विज़िट करना यहाँ पर।
और फिर मैं अपनी फ्रेंड को बाय करती हूँ, बाय बाय। अब मैं जाऊँगी अपने घर। यहाँ पर जाते ही ऑटो वाले अंकल ने परेशान कर दिया, कहाँ जाइएगा कहाँ जाइएगा। अब मैंने बताया तो फिर उन्होंने कहा 150 रुपये दे देना, मुझे 200 रुपये दे देना। उन्हें लगा ना मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, मुझे पता ही नहीं है, तो बहुत पैसे मांग रहे थे ना। फिर मैंने बात करके रेगुलरली जैसे मैं जाती हूँ, जितने पैसे मैं उतने में गई मैं। और जैसे कि यहाँ पे ना बहुत मतलब कि जैसे किसी को लगता है आप अनजान हो तो बहुत ज़्यादा पैसे ले लेंगे, तो आप थोड़ी बहुत इससे बात करके अच्छे से देख के उसके बाद आप ऑटो में बैठना। ओके। और यहाँ पे कुछ था जैसे कि भोजनालय वगैरह होती है, जैसे स्टेशन से कोई उतरे हो भूख लग रही है तो वो खा सकते हो। और पता है ये ऑटो वाले भैया ने क्या किया ना, इतनी बार घुमाया यहाँ पे, कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट वेट की होंगी मैं यहाँ पे। एक ही जगह पे घुमा रहे। इनको कोई मिल ही नहीं रहा था बैठने के लिए ऑटो पे। फिर बहुत टाइम बाद ये स्टार्ट किया ऑटो, फिर मैं गई अपने घर। और ये आ गया है पटना जू। पटना जू का ये एरिया आप लोग को पूरा दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन। सामने से ये है पटना जू, देखो यहाँ पर है। और सामने आगे चल के ये पंचरूपी हनुमान मंदिर का एक है। हाँ ये है पंचरूपी हनुमान मंदिर, और यहाँ से जाऊँगी मैं।
बहुत मुश्किलों के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने घर। तो मैं ऊपर जाऊँगी फ्रेश व्रेश होके, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाऊँगी, थोड़ी बहुत आप लोगों से बात करूँगी और फिर मैं करूँगी वीडियो को ख़त्म। फिर मैंने बैग वैग अपने रखे और मैं आ गई हूँ अपने घर। तो मैं क्या खा रही हूँ यहाँ पे दिखाऊंगी। और पता है मुझे ना एक सरप्राइज़ मिला था यहाँ पे, मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगी। यहाँ तो मैंने आज जाकर खाया सीज़न का फर्स्ट मैंगो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे खाने में। और अब मैं खा रही हूँ यहाँ पे चावल दाल। हाँ, यही मेरा सरप्राइज़ था, मुझे चावल दाल मिला क्योंकि घर में मैंने किसी को बताया नहीं था। जो मैं आ रही हूँ तो मेरे लिए रोटी बनी नहीं थी। बेसिकली मुझे रोटी पसंद है ज़्यादा, मैं रोटी खाती हूँ, पर चावल मिल गया था मुझे। तो मैं दिखा देती हूँ चावल में क्या क्या मैं खा रही थी। तो यहाँ पे चावल और ये है अचार हो गया। ये परवल का मसाला डाल के जो बनता है वो है, इसके अंदर मसाले स्टफ्ड रहते हैं परवल में, वो आधा ही बचा था बस। और ये आलू का चोखा, भिंडी की भुजिया, परवल की चटनी और ये है दाल। तो मैं सभी के साथ, और मैंने जो लीची लाया था वो मुझे दिखा रही है यहाँ पे। तो अब मैं खाऊंगी जल्दी खाना क्योंकि भूख तो लगी रही थी। आज मैंने आप लोगों के साथ पूरी जर्नी शेयर की। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और आप लोगों के पास अगर कुछ आइडियाज़ हो जो मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो। और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो अब मैं करूँगी रेस्ट। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और हाँ, जो भी नए वीडियो जाए उससे देखना, लाइक करना। ओके, बाय।